हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो जैसे कि मैंने हर बार बोलता हूँ कि आपके जो यूनिवर्सिटी हैं उनसे मैंने जो मॉडल पेपर अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर जीवेश यादव नोट्स पे प्रोवाइड किए हैं, चाहे वो सॉल्व करके हो, चाहे वो 5 मॉडल पेपर हों, उनमें से हर साल, मतलब हर साल तो नहीं बोलूँगा, इस साल, ठीक है, 2023 में 50 मार्क से ज़्यादा के क्वेश्चंस आएंगे। 50 मार्क तक तो आएगा, ये मेरी श्योरिटी है। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ और अगेन मैं प्रूफ लेकर के आ गया हूँ। तो मैं ये भी बोलता हूँ कि जो नए पेपर्स रहते हैं उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देता हूँ। तो जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं तो वो एटलीस्ट एक बार ये पेपर्स को ज़रूर देखा करो, क्योंकि ये अलग अलग यूनिवर्सिटी है, पैटर्न सेम है, तो नए क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं और उनको आप कैसे डील कर सकते हो उनके बारे में आपको आइडिया होता है। तो अगेन मैं जो है आपका पंजाब के जो यूनिवर्सिटी है गुरु रविदास यूनिवर्सिटी, उसका आज मैं जो है क्रिया शरीर का जो पेपर फर्स्ट है वो मैं आपके सामने यहाँ पे 2023 जो आपका अभी एग्ज़ाम हुआ परसों नरसों ही, तो उसका पेपर लेके आया हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे जिनमें ऑब्जेक्टिव्स भी प्रोवाइड करते हैं उन यूनिवर्सिटी का ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। तो इनमें प्रॉपर ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड किया गया है और यहाँ पे मैं अगेन आप लोगों को मैच करके बताऊँगा कि कितने क्वेश्चंस मेरे मॉडल पेपर से आए थे जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये जो पेपर है वो अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूँगा, जिसका पासवर्ड मैं अभी कुछ देर बाद में इसी वीडियो में आप लोग को बता दूंगा। तो वीडियो को केयरफुली देखना, ज़्यादा अपन टाइम का वीडियो नहीं बनाएंगे, मुझे भी पता है, मैं बार बार बोलता हूँ कि एक्सपेंसिव है आपका टाइम, तो मैं ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट में आपको मिला दूंगा कि कितने क्वेश्चंस आए थे, आपको पता चल जाएगा। और इस टाइम तो ऐसा है कि 70 से 80 क्वेश्चंस बाकी पेपर्स में, मतलब मान के चलो संस्कृत में 50 क्वेश्चंस, 50 to 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, और अदर पेपर्स में अगर आप ध्यान दो ढंग से तो समथिंग जो पेपर हैं उनमें आपका जो क्वेश्चंस आ रहा है वो 70 से अवप ही जा रहा है, 70 से अवप ही जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो। ऑब्जेक्टिव को मैं यहाँ मिलाऊंगा नहीं, ऑब्जेक्टिव आप लोग देख लेना, ऑब्जेक्टिव से भी 10 क्वेश्चंस थे, ठीक है। टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा वीडियो का लेंथ, मैं यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग एंड शॉर्ट को मिलाऊंगा ताकि आप लोगों को पता चल सके। स्टार्ट करते हैं। तो अपन सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपका क्या पूछा गया है, तो देखो शॉर्ट क्वेश्चन में आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है त्रिदोष त्रिगुण तथा पंच महाभूतों का, यहाँ पे आपका जो है पूछा गया है पंच महाभूतों का संबंध बताइए करके। तो ये क्वेश्चंस मैंने दिया था, आपको दिखा देता हूँ मैं कहाँ पे दिया था ये क्वेश्चन। एक मिनट, ये देखो, त्रिदोषों की पंच भौतिकता को बताइए। मैंने त्रिगुण बस नहीं दिया था, बाकी त्रिदोष का महत्व बताते हुए पंच भौतिकता बताइए। तो ये क्वेश्चन आपको एज इट इज़ मैंने शॉर्ट में ही दिया था, ओके। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। त्रिदोष से बहुत सारे क्वेश्चन थे, बट पंच भौतिकता वाला जो संबंध वाला था तो एक्यूरेट वैसे ही क्वेश्चन आपको मैंने दिया हुआ था मॉडल पेपर में। दूसरा क्वेश्चन है प्रकृति और विकृति से आप क्या समझते हैं। तो प्रकृति और विकृति से क्या समझते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कहाँ पे मैंने जो है दिया हुआ है ये क्वेश्चन। तो प्रकृति एंड विकृति, देखो प्रकृति के बारे में मैंने दिया हुआ था, विकृति के बारे में मैं नहीं बोलूँगा, इसी में ही पेज में ही आपका प्रकृति के बारे में मैंने, तो प्रकृति के अपोजिट जो होता है वो विकृति होता है। तो आपको इसके प्रकृति से रिलेटेड मैंने लॉन्ग क्वेश्चन दिया था, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं दिया था। तो ये भी क्वेश्चन आपका एक्यूरेट मैच हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोष दुष्य समूर्छना तथा उसका रोग उत्पत्ति को समझाइए करके। तो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैंने नहीं दिया था। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे मैं साफ साफ बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मेरे मॉडल पेपर में नहीं है थर्ड नंबर का। बाकी फोर्थ नंबर का क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन भी एक्यूरेट मैंने दिया हुआ था, दिखा देता हूँ कहाँ पर दिया था। फोर्थ नंबर का अष्ट विधि विशेषायतन, तो मैं मैच कर करके आप लोग को एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ, और वो भी मैंने शॉर्ट में ही दिया था। देखो अष्टाहार विधि विशेषायतन, इसको लॉन्ग में नहीं दिया था, उन्होंने भी शॉर्ट में पूछा और मैंने भी शॉर्ट में ही दिया था, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ जाते हैं। फोर्थ नंबर का भी एक्यूरेट में मैच किया। इसके बाद में और कौन सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उन्होंने पूछा था लीवर के बारे में, तो लीवर से भी मैंने क्वेश्चन नहीं दिया था। मैं साफ साफ बता रहा हूँ यहाँ पे दो क्वेश्चन जो आपका दोष दूसरे समर्चन है और लीवर है, ये बस क्वेश्चंस आपका नहीं आए हैं, बाकी क्वेश्चंस पूरे एक्यूरेट आए हैं और वो मैं मैच करके दिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद में आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कफ के दोष व भेद का वर्णन कीजिए करके। तो कफ के दोष एवं भेद का वर्णन कीजिए, एक्यूरेट में जो क्वेश्चन है दिखा देता हूँ। कफ के दोष एवं भेद का जो वर्णन पूछा गया था आपका 6 नंबर के क्वेश्चन में,
तो देखो कफ का दोष एवं भेद पूरा जो है इसका मैंने डिटेलिंग वाला क्वेश्चन दिया था, वो भी लॉन्ग में दिया था, शॉर्ट में नहीं दिया था मैंने इसको। ओके, नाउ नेक्स्ट की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट पूछा गया था वो कौन सा क्वेश्चन था, तो कफ हो गया, उसके बाद में वायु यत्र निर्यंते तत्र गच्छति। तो ये आपका क्या पूछा गया है, वायु तंत्र यंत्रधर, तो वायु के बारे में, इसमें वात के बारे में आपको लिखना था। अगर जिसने भी वात पढ़ा है, थोड़ा बहुत उसका श्लोका भी पढ़ा है, तो उसको पता होगा कि ये वायु के बारे में ही लिखना था कि जो पित्त पंगु कप पंगु पंगुमल धात्वा, क्योंकि वायु का क्या महत्व है, क्योंकि वही सभी दोषों को लेकर के जाता है। और इससे मैंने वात से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, और वात को मैंने डिटेलिंग में भी दिया था, वो भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये आप देख सकते हो, वात दोष का मैंने पूरा डिटेलिंग, तो ये डिटेलिंग इसी वजह से दिया था क्योंकि वात बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसने भी श्लोक पढ़ा होगा, और मैंने क्रिया के जो श्लोक वाला मैंने पार्ट है उसमें भी मैंने प्रॉपर बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है करके, तो जिसने भी पढ़ा होगा उसको पता ही होगा कि वात के बारे में पूछा गया है। और ये वात से रिलेटेड मैंने प्रॉपर क्वेश्चन भी एक डिटेलिंग दिया था, तो ये भी आपका प्रॉपर एक्यूरेट मैच हुआ। नाउ नेक्स्ट 8th नंबर के क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। यहाँ पे आपका नर्वस जो मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन का, वो आपका पूछा गया है, तो इससे भी मैंने डिटेलिंग क्वेश्चन दिया हुआ था, दिखा देता हूँ मैं कहाँ पे दिया था। ठीक है, रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म है उससे रिलेटेड, तो ये आप देख सकते हो पूरा डिटेलिंग क्वेश्चन थे एक रेस्पिरेशन के, पूरा रेस्पिरेशन को पूरा डिटेल करना है। तो उसके अंतर्गत सारे टाइप्स का आ जाएंगे, तो उसमें से एक को आपको उठा करके पूछ दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मान के चलो 2 क्वेश्चन बस छोड़ करके, मतलब 10 नंबर का छोड़ करके 30 नंबर का एक्यूरेट मैच हुआ। फिर उसके बाद डिटेल क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं जो 40-40 नंबर के हैं। तो यहाँ पे मैं साफ साफ बोलूँ, पहला जो क्वेश्चन है क्रियाकाल, तो क्रियाकाल को मैंने 2 भाग में दिया था, और उन्होंने दोनों पार्ट में ही पूछा है। मतलब इसको मैंने 2 बार शॉर्ट में दिया था, और उन्होंने एक बार क्रियाकाल करके पूछा है, और दूसरे में क्रियाकाल का सविस्तार, षड्विध क्रियाकाल का सविस्तार वर्णन करो, ऐसा करके बोला है। तो इसको भी मैं दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ पे आपका। सबसे पहले तो आपका इसमें शॉर्ट में है, देखो क्रियाकाल करके, उन्होंने पहले क्रियाकाल का परिभाषा पूछा था, तो क्रियाकाल करके ही है शॉर्ट में। फिर उसके बाद क्रियाकाल का सविस्तार वर्णन करो, षड्विध क्रियाकाल का सविस्तार वर्णन करो करके। तो इसको मैंने 2 बार दिया था जैसे मैंने बोला, तो ये देखो षड क्रियाकाल। ओके, समझ में आ गया, तो ऐसे ही करके था। फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं इस नोट्स का पासवर्ड आप लोग को रिवील कर देता हूँ। 20 मेनली इस नोट्स का पासवर्ड रहेगा, 201। ठीक है, 201 ये मेनली इस नोट्स का, मतलब ये जो आपका पेपर है जो मैं अपने टेलीग्राम में डालने वाला हूँ, उसका ये पासवर्ड रहेगा 201। फिर लास्ट अपन देख लेते हैं और कौन सा क्वेश्चन है। जो आपके लॉन्ग के तो सारे आए थे लगभग जैसे मैंने बोला। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन था आपका प्रकृति से आप क्या समझते हैं, वातज एवं कफज प्रकृति का लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो इससे प्रकृति से भी मैंने पूरा जो है डिटेलिंग क्वेश्चन दिया था, वो भी 1 नहीं 2 क्वेश्चन दिया था, दिखा देता हूँ मैं प्रकृति वाला। तो देखो प्रकृति का पूरा जो है एक डिटेलिंग लॉन्ग क्वेश्चन ही दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो। इसके अलावा भी दूसरा क्वेश्चन प्रकृति से ही रिलेटेड था, जो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। दूसरा जो क्वेश्चन है प्रकृति से रिलेटेड, देखो यहाँ पे आपका देह प्रकृति से आप क्या समझते हो, वातज प्रकृति। ठीक है, तो पूरा जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है वो भी प्रॉपर एक्यूरेट मैच हुआ। फिर उसके अंदर तीसरा नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आ जाते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया था लॉन्ग में, तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था वही है कि आपका डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, उसको पूछा गया है। तो इससे भी मैंने प्रॉपर क्वेश्चन दिया हुआ था, इसको भी मैं आप लोग को विद प्रूफ दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं उसको। ये देखो, ठीक है, डिस्क्राइब द डाइजेशन ऑफ ए प्रोटीन एंड फैट कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन को बस उन्होंने पूछा था पूरा डिटेलिंग से। तो लगभग सारे क्वेश्चंस अगर आप ध्यान दोगे तो 70 के अराउंड जो क्वेश्चंस हैं, 70 से 80 तक के जो मार्जिन के क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव को आप लोग मिला लेना, ज़्यादा वीडियो बन जाएगा। बाकी 70 से 80 क्वेश्चन जो है इस यूनिवर्सिटी का उठा हुआ है, और हर यूनिवर्सिटी में 50 से अब के क्वेश्चंस की ये मेरी श्योरिटी रहती है कि आएगा ही आएगा। और वो थोड़ा सा ऐसा रहता है कि अगर 50 के क्वेश्चन एकदम टफ भी सेट कर रहे हैं तो भी 50 ही आएगा, बट वही है कि थोड़ा सा मोड़ के क्वेश्चन को पूछ देते हैं। जैसे कि इसमें थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन आपने देखा होगा। बाकी ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा अपने चैनल पे, पासवर्ड मैंने बता दिया है अभी बीच में ही वीडियो में। तो जिन बच्चों ने स्किप कर दिया है
तो उन लोग एक बार वापस वीडियो देख लेना। बाकी मैंने पासवर्ड बता दिए है इस वीडियो में, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये आपको पेपर मिल जाएगा। और ज़रूर देखना ये पेपर, क्योंकि ये जो है ना आइडिया लाता है आप लोगों को कि किस टाइप का और नए क्वेश्चंस बन सकते हैं। और जितना ज़्यादा नए क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस रहेगा और नए क्वेश्चन आएंगे, जल्दी आप साफ साफ बना पाओगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू।